वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। आज हम पीएमसी टॉपिक 6 जो है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, जिसको किंगडम ऑफ एनिमलिया भी कह सकते हैं, उसका पार्ट 2 जो है वो एमसीक्यूज के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 से 25 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे एमसीक्यू। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, जो कि है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस कंसिस्ट ऑफ। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है प्लेटिहेल्मिन्थेस का, वो किस चीज पे कंसिस्ट करता है? ए नेफ्रीडिया, बी फ्लेम सेल, सी मल्फिजन ट्यूब्यूल्स या डी नेफ्रॉन्स। तो इसका राइट आंसर है फ्लेम सेल, क्योंकि जो प्लेटिहेल्मिन्थेस होते हैं उसमें फ्लेम सेल होता है एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्योंकि वो उसमें फ्लेम जो है वो लाइक मूवमेंट होती है और वो ऐसे जैसे एक फ्लेम होता है, शोला होता है, उसकी तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसे फ्लेम सेल कहता है। ये उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमेयर इज फोरटोल्ड। कि जो ब्लास्टोमेयर है उसका जो फेट होता है कि उसने किस तरह की डिवीजन करनी है वो पहले से बताया गया होता है, जिसमें तो फिर क्लीवेज जो है विल बी एज, क्लीवेज किस तरह की होगी? ए स्पाइरल एंड इनडिटर्मिनेट, बी रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट, सी रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट या डी स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट। इसका राइट आंसर है स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट। इसमें ये बेसिकली ये कहा गया है कि जो कौन सा ऐसी क्लीवेज है जिसमें पहले से पता होता है कि कौन सा ब्लास्ट जो है वो फेट होगा ब्लास्टोमेयर का, उसकी डिवीजन का, तो वो स्पाइरल और डिटर्मिनेट ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। फ्री लिविंग एग्जाम्पल ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस इज ए डुगेशिया, बी फेस्कियोला, सी टेनिया और डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है डुगेशिया। जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है उनमें फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिन्थेस की एग्जांपल है डुगेशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉन सेलुलर इन मोस्ट केसेस इन एनिमल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नॉन सेलुलर होता है? बाकी इस एनिमल्स के अंदर खास तौर पे पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा है जो कि नॉन सेलुलर है, यानी वो सेल पे कंसिस्ट नहीं करता। ए मीजनकाइम, बी स्क्लेरेनकाइमा, सी कॉलरनकाइमा, डी मीजोडर्म। तो इसका राइट आंसर है मीजनकाइमा। जो स्क्लेरेनकाइमा है या कॉलरनकाइमा, ये एनिमल में नहीं होते, प्लांट में होते हैं। और मीजोडर्म जो है वो इनर वाली लेयर को कहते हैं, जो कि 3 लेयर्स होती हैं, उसके दरमियान की लेयर होती है, ये भी सेलुलर होती है। लेकिन मीजनकाइम जो होता है ये पार्ट होता है मीजोडर्म का, और ये नॉन सेलुलर पार्ट होता है। तो ये कायम होता है, जेल लाइक होता है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मीजनकाइम। क्वेश्चन नंबर 30 है सूडोसिलोम इज द करेक्टर ऑफ। सूडोसिलोम किसका करेक्टर है? ए सीलेंट्रेट्स, बी प्लेटिहेल्मिन्थेस, सी एस्केल्मिन्थेस, डी एनिलिड्स। इसका राइट आंसर है एस्केल्मिन्थेस। जो एस्केल्मिन्थेस होते हैं उनके अंदर सिलोम अगर पूछा जाए कौन सी होती है तो वो सूडोसिलोम होती है। तो ये उसका करेक्टर है, बाकियों का नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इन मोस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 3 लेयर्स आर रिप्रेजेंटेड एज। जो ज़्यादातर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, और 3 लेयर्स जो हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? ए सेपरेट लेयर ऑफ सेल्स को, बी स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम देम, सी स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद देम या डी देयर फंक्शन इन द बॉडी। इसका राइट आंसर है स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम देम, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो डिप्लोब्लास्टिक होता है उसमें 2 लेयर्स होती हैं, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म से कुछ चीज़ें बनती हैं और कुछ चीज़ें एंडोडर्म से बनती हैं। और जब ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो कुछ चीज़ें एक्टोडर्म से बनती हैं, जैसे हमें पता है हमारी आउटर स्किन हो गई, आउटर कवरिंग होती है वो। एंडोडर्म से गट कैविटी वगैरह बनती है, और फिर मीजोडर्म से उसके बीच के जो ऑर्गन्स हैं वो बनते हैं। तो जो स्ट्रक्चर्स इससे बनने होते हैं ये उसकी खसूसियत को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। द नर्वस सिस्टम ऑफ निमाटोड्स कंसिस्ट ऑफ। जो नर्वस सिस्टम होता है निमाटोड्स का वो किस पे कंसिस्ट करता है? ए वेंट्रल नर्व कोड, बी डोर्सल नर्व कोड, सी लेटरल नर्व कोड, डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। जो निमाटोड्स होते हैं वो उनका जो नर्वस सिस्टम है वो तीनों तरह के नर्व कोड पे कंसिस्ट करता है, क्योंकि वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड और लेटरल साइड तीनों के नर्व कोड जो हैं वो मिलते हैं, तो ये जो है नर्वस सिस्टम बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच सिस्टम इज प्रेजेंट इन निमाटोड्स। इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो निमाटोड्स में प्रेजेंट होता है? ए सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, बी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सी सर्कुलेटरी सिस्टम, या डी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमें पता है कि निमाटोड जो होते हैं वो लंबे होते हैं, तो उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब लाइक होता है, जो कि माउथ से लेकर एनस तक उसको कवर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का करेक्टर नहीं है? ए ऑल ऑफ देम हैव ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, बी दे मे बी सिलोमेट, सूडोसिलोमेट और एसिलोमेट, सी they are included in great bilateral, D all of them have a digestive system। हमने बताना है कि कौन सा ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो कि ट्रिपल ब्लास्टिक का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ देम हैव ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो सब में नहीं पाया जाता। बाकी चीज़ें हैं कि वो सिलोमेट, सूडोसिलोमेट और एसिलोमेट होते हैं, या उनमें बायलेटरल ग्रेडिएशन होती है, या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये चीज़ें सब पाई जाती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मौजूद हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, पिनवर्म इज कॉमन नेम यूज फॉर। पिनवर्म जो है कॉमनली किस साइंटिफिक नेम के लिए कॉमनली यूज किया जाता है? ए रेप्टिटिस, बी एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, सी एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, डी टेनिया सोलियम। तो इसका राइट आंसर है डेरोबियस वर्मिकुलरिस। कुछ साइंटिफिक नेम और उनके कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ कॉमन नेम ऐसे होते हैं जिनका साइंटिफिक नेम बताया होता है, कॉमन नेम पूछा होता है, और ज़्यादातर साइंटिफिक नेम पूछे होते हैं वो उन एनिमल्स के या प्लांट्स के जो कि ज़्यादातर बुक में लिखे होते हैं, वही पूछे होते हैं। तो अगर कॉमन कॉमन आपको पता है तो वो काफ़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, द सिस्टम वेल डिवेलप इन एसिलोमेट इज। कौन सा सिस्टम ऐसा है जो कि वेल डिवेलप है एसिलोमेट में? ए एक्सक्रीटरी सिस्टम, बी नर्वस सिस्टम, सी बोथ ऑफ दीज, या डी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ दीज। एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम दोनों ही वेल डेवलप होते हैं एसिलोमेट्स के अंदर, ठीक है। उनमें कैविटी नहीं होती, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज सेगमेंटली अरेंज इन एनिलीड्स। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि सेगमेंटली अरेंज है, क्योंकि एनिलीड्स के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, और कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि सेगमेंटली अरेंज है वो हमने बताना है। ए एक्सक्रीटरी सिस्टम, बी डाइजेस्टिव सिस्टम, सी सर्कुलेटरी सिस्टम, या डी नर्वस सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ब्लड की सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है हर एक सेगमेंट में। सेगमेंट टू सेगमेंट ब्लड की सप्लाई के लिए हर एक सेगमेंट के साथ अटैच होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हर सेगमेंट को ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है एनिलिड्स के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, सूडोसिलोम डेवलप फ्रॉम। सूडोसिलोम किस से डेवलप होती है? ए ब्लास्टोपोर, बी प्लास्टोक्वेनिन, सी ब्लास्टोसील, या डी स्प्लिटिंग मीजोडर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। तो इसका राइट आंसर है ब्लास्टोसील, क्योंकि ब्लास्टोसील एक कैविटी होती है जो कि डेवलप होती है, और उसके बाद वो डेवलप बना देती है सूडोसिलोम, जो कि कैविटी होती है। ब्लास्टोसील एक ऐसी कैविटी है जो कि पहले लेवल पे होती है, और उसके बाद उससे एडवांस लेवल की कैविटी सूडोसिलोम बनती है, जिसको हम कहते हैं कि कुछ ऐसी कैविटी होती है जो कि कम्प्लीटली सेपरेट नहीं करती एक्टोडर्म और एंडोडर्म को। उस सूडोसिलोम होती है हाफ कैविटी जिसको कहते हैं ना, वो बनती है ब्लास्टोसील से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, मेरीन एग्जांपल्स ऑफ एनिलिड इज। जो एनिलिड है उनमें मेरीन एग्जांपल कौन सी है? ए नीरीज, बी स्टेलेरिया, सी अर्थवर्म, डी लीच। इसका राइट आंसर है नीरीज। नीरीज जो होती हैं ये मेरीन एनवायरनमेंट में रहती हैं, और ये एनिलिड्स की मेरीन एग्जांपल कहलाई जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, द फंक्शन ऑफ सिलोम इज। सिलोम का क्या फंक्शन है? A to increase the size of the animal, B to help in the functioning of the reproductive system, C to provide space for the development of organ and systems, D none of these। इसका राइट आंसर है टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एंड सिस्टम। जैसा कि आपको पता है सिलोम कैविटी जो होती है वो मौजूद होती है, और इसका काम ये होता है कि ये ऐसी स्पेस प्रोवाइड करती है जिससे ऑर्गन्स और सिस्टम की डेवलपमेंट होती है। ये कैविटी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में ही मीजोडर्म के अंदर मौजूद होती है, और ये कैविटी डेवलपमेंट करती है ऑर्गन्स की और सिस्टम्स की।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। डैश आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट विच हैव डेवलप अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। वो कौन से ऐसा फर्स्ट ग्रुप था इनवर्टिब्रेट्स का जिसमें सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ था? ए नीमाटोड्स, बी एनिलीड्स, सी आर्थ्रोपोड्स या डी मोलस्क। तो इसका राइट आंसर है एनिलीड्स। एनिलीड्स वो पहला ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स में जिनमें सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सिलोम इज लाइंड बाय। सिलोम जो है उस वो किससे लाइंड होता है, उस वो किससे कवर्ड होता है? ए पेराइटल मीजोडम, बी विजुअल मीजोडम, सी मीजोडम, डी बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। पेराइटल मीजोडम वो होती है जो आउटर गट की कवरिंग के साथ जो है वो मौजूद होती है। मीजोडम मतलब एक्टोडर्म की, और एक्टोडर्म क्योंकि सॉरी जो एक्टोडर्म होती है उसका काम होता है कि वो आउटर कवरिंग बनाती है, और मीजोडर्म का जो पेराइटल पार्ट होता है वो पार्ट होता है जो कि एक्टोडर्म के साथ जुड़ा होता है। अब विजुअल मीजोडर्म वो पार्ट होता है जो कि एंडोडर्म के साथ जुड़ा होता है, मीजोडर्म का पार्ट। तो इन दोनों के दरमियान में सिलोम होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। पेराइटल और विजुअल मीजोडर्म आउटर और इनर जो लेयर हैं उनको टच करती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। डैश आर बिलीव टू हैव अ कॉमन ओरिजिन विद एनिलीड्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका कॉमन ओरिजिन एनिलीड्स के साथ है? यानी कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे कि एनिलीड्स के बाद या एनिलीड्स के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा, उनके कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि एनिलीड्स के साथ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उनका ओरिजिन है उसके साथ। ए नीमाटोड्स, बी आर्थ्रोपोड्स, सी मोलस्क या डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एनिलीड्स के साथ बहुत मिलते जुलते हैं, जैसा कि आर्थ्रोपोड्स में भी सेगमेंटेड बॉडी होती है, एनिलीड्स में भी सेगमेंटेड बॉडी होती है। ये खास कैरेक्टर है जो कि दोनों को जोड़ता है कि सेगमेंटेड बॉडी की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इन एनिलीड्स। एनिलीड्स के अंदर ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन कौन से होते हैं? ए मसल्स, बी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, सी पैरापोडिया, डी सीटा। तो इसका राइट आंसर है सीटा। ये जो लोकोमोशन है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है, डिफरेंट उसके लिए डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। इस तरह एनिलीड्स के अंदर भी एक सीटा लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कि जैसे मूवमेंट के लिए पैर होते हैं, इस तरह से इसके अंदर सीटा होते हैं और ये इसकी मूवमेंट को ईजी जो है वो और फास्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हमने बताना है। ए पोरीफेरा, बी आर्थ्रोपोडा, सी मोलस्का या डी कॉर्डेटा। इसका राइट आंसर है मोलस्का। आपको ये पता होना चाहिए कि इनवर्टिब्रेट्स का जो फर्स्ट लार्जेस्ट फॉलम है या लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा है, वो है आर्थ्रोपोडा। अगर सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाए तो वो है मोलस्का। आर्थ्रोपोड्स के बाद मोलस्का सबसे बड़ा फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स रिस्पायर थ्रू। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो किसके थ्रू रिस्पायर करते हैं? रेस्पायरेशन किसके थ्रू होती है? ए स्पायरिकल्स, बी गिल्स, सी बुकलंग्स, डी बोथ ए बी एंड सी। इसका राइट आंसर है बोथ बी एंड सी, क्योंकि जो एक्वेटिक होते हैं उनमें गिल्स तो ज़रूर मौजूद होंगे क्योंकि गिल्स के थ्रू ही रेस्पायरेशन होनी होती है, और साथ ही साथ बुक लंग्स भी मौजूद होते हैं क्योंकि उन्होंने एक टाइम के बाद ट्रेवल करके आना होता है सरफेस के ऊपर, इसलिए उनमें बुक लंग्स भी मौजूद होते हैं। और स्पायरिकल्स का तो आपको पता है कि वो स्पायरिकल्स जो होते हैं वो उन इंसेक्ट्स वगैरह में होते हैं जो कि पहले से ही मौजूद होते हैं उसके अंदर सरफेस के ऊपर, हार्ड सरफेस के ऊपर, वाट पानी में नहीं होते, उनमें स्पायरिकल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। ट्रू मेटामॉर्फोसिस इज नॉट प्रेजेंट इन। कि ट्रू मेटामॉर्फोसिस इनमें से किस में प्रेजेंट नहीं होती? ए क्रस्टेशिया, बी इंसेक्टा, सी अरेक्निडा, डी मायरीपोडा। तो ट्रू मेटामॉर्फोसिस किस में प्रेजेंट नहीं होती? इसका राइट आंसर है अरेक्निडा। अरेक्निडा में ट्रू मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। बाकियों में ऐसा होता है कि पहले एग बनता है, फिर लार्वा, प्यूपा या अडल्ट, जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जो उसकी स्टेजेस होती हैं। लेकिन अरेक्निडा में क्या होता है कि एग से डायरेक्ट अडल्ट बन जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि इसमें ट्रू मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। तो यही इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, प्री कॉर्डेट्स इज अनदर नेम यूज फॉर। प्री कॉर्डेट का दूसरा नाम क्या है जो कॉमनली यूज किया जाता है? ए गाइनोडर्म, बी हेमिकॉर्डेट, सी वर्टिब्रेट्स या डी कॉर्डेट। इसका राइट आंसर है हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट जो होते हैं उनको प्री कॉर्डेट्स भी कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड किस में थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है? ए यूरोकॉर्डेट्स, बी सिफेलोकॉर्डेट्स, सी कॉर्डेट्स या डी वर्टिब्रेट्स। इसका राइट आंसर है सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट जो होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि पहले नहीं थी बाद में बन गई, तो इसलिए हम कहेंगे कि थ्रू आउट लाइफ जब भी हम देखेंगे कि नोटोकॉर्ड उसमें प्रेजेंट होगी। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज कंटेन लंग्स। इनमें से कौन सी ऐसी फिश है, वैसे तो हमें पता है कि फिश में गिल्स होते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी फिश है जिसमें लंग्स मौजूद हैं। तो उसके ऑप्शंस हैं ए लैम्प्रे, बी पर्च, सी प्लेस, डी डिप्नोई। इसका राइट आंसर है डिप्नोई। डिप्नोई एक ऐसी फिश होती है जो कि लंग्स रखती है, यानी इसमें लंग्स मौजूद होते हैं। ये हमारे एमसीक्यू थे। अगर आपको इससे रिलेटेड या कोई भी इशू हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।